आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड। कहते हैं इंडस्ट्रियल लोड जो होते हैं वो आमतौर पे इंडक्टिव होते हैं, रेजिस्टिव के साथ साथ ज़्यादातर उसमें इंडक्टेंस होती है। अच्छा, पहले हम लोगों ने इस पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे पास सिर्फ रेजिस्टेंस एज अ लोड था। तो सोर्स वोल्टेज जो हैं वो ज़ीरो से पॉजिटिव होते चले जाते हैं जैसे जैसे साइकिल गुजरता जाता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड बाइस्ड आइडियल डायोड्स के बारे में अगर हम देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन है और ये उसके पास करंट की इक्वेशन है। तो इसकी वर्किंग को ज़रा देखते हैं। ये बेसिकली हमें दिखाया गया है कि एक डायोड लगा हुआ है हाफ वेव रेक्टिफायर का। पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी, अब उसके साथ एक इंडक्टर भी सीरीज़ में लगा हुआ है। तो इसकी वर्किंग देखते हैं। ये हमारे पास सप्लाई के वोल्टेज हैं और ये आउटपुट का करंट है हमारे पास। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ तक पाई तक जब ये पॉजिटिव आता है तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। जब पॉजिटिव पी के साथ मिलेगा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, करंट इसमें से पास आउट होगा। तो जब ये इससे मिलेगा तो आउटपुट के ऊपर हमें वोल्टेज मिलेंगे। अच्छा, अब नोट करने वाली बात यह है पाई से बीटा के दरमियान हमारे पास करंट मौजूद है। अच्छा, ये क्यों मौजूद है? हालांकि ये वाला हिस्सा जब हमारे पास नेगेटिव वेव स्टार्ट हुई है, जब नेगेटिव वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है तो ये पी से मिला, ये ओपन सर्किट हो जाना चाहिए, कंडक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इंडक्टर की आदत है अपोजिट सडन चेंजेस इन करंट, तो वो प्रीवियस को ही चलाता रहेगा कुछ देर के लिए। तो जितनी देर के लिए ये प्रीवियस को चलाएगा वो फासला है पाई से लेके बीटा तक। पाई से बीटा तक जो है प्रीवियस स्टेट की वजह से चूँकि करंट गुजर रहा है, करंट गुजर रहा है बीटा तक, तो बीटा तक जो वेव है आउटपुट की वो मिलती रहेगी। फिर बीटा से लेकर 2 पाई तक वो कट ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली फिर दोबारा पॉजिटिव हिस्सा में मुकम्मल मिलेगा क्योंकि फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। फिर वहाँ से आगे कुछ हिस्सा जो है नेगेटिव का मिलेगा क्योंकि इंडक्टर करंट गुजर रहा होगा उसमें से, तो आउटपुट वोल्टेज मिलते रहेंगे। तो सिमिलरली रेजिस्टेंस के क्रॉस देखते हैं तो वोल्टेज जो होंगे वो हमें कहाँ तक मिलेंगे? बीटा तक मिलेंगे। क्यों बीटा तक मिलेंगे? रेजिस्टेंस में चौंका एक साइड पर है, इन फेज़ आता है, तो हमें वो वोल्टेज बीटा तक मिलते रहेंगे क्योंकि कंडक्ट कर रहा होगा। ये कंडक्ट करेगा तो जाहिर है इसमें से भी वोल्टेज होंगे हमें मिलते रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं इंडक्टर पर। इंडक्टर बेसिकली क्या कर रहा है? उसी हाफ साइकिल में पहले चार्जिंग हो रही है, फिर डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज में बीटा तक क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि करंट गुजर रहा है तो बीटा तक वोल्टेज मिलते रहेंगे। उसके बाद जब ये हमारे पास वहाँ से ओपन हो जाएगा तो इसमें से कोई करंट नहीं गुजरा होगा, वोल्टेज ज़ीरो हो जाएंगे। सिमिलरली चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग, और फिर उसके बाद ज़ीरो। और सबसे एंड के अंदर हमारे पास आ जाएंगे डायोड के। अच्छा, याद रखने वाली चीज़ ये है डायोड के क्रॉस वोल्टेज कब मिलेंगे? जब ये ओपन सर्किट होगा। प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये देखा, जब ये ओपन सर्किट होता है तो तब डायोड के क्रॉस हमें वोल्टेज मिलते हैं। तो हम देखते हैं जब ये ओपन सर्किट कब होगा? जब नेगेटिव वाला हिस्सा आएगा। यानी नेगेटिव वाला हिस्सा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बीटा तक तो वो प्रीवियस स्टेट को मेंटेन किए हुए है, तो बीटा से आगे जो होगा जब ये ओपन होगा तो उस हिस्से में हमें जितने वोल्टेज होंगे सप्लाई के वो मिलते रहेंगे। फिर जब तक कंडक्ट कर रहा है नहीं मिलेंगे, फिर कंडक्ट करना बंद हो गया, फिर हमें वोल्टेज मिलते रहेंगे। तो ये इसका डायोड के क्रॉस वोल्टेज होंगे। तो जो आज का सर्किट था ये हाफ वेव रेक्टिफायर आरएल लोड के साथ है। प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं सिर्फ आर लोड के साथ, तो अब आरएल जो है ये सीरीज़ के अंदर है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।